नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रही थी। गुरमेहर कौर नाम की इस स्टूडेंट को बहाना बनाकर देश की बातें करने वालों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा था। उन्हें तरह तरह की गालियां दी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो ट्रोलिंग की जा रही थी। ट्रोलिंग करने वालों को ट्रोल्स कहते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रोल्स कौन होते हैं। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि सोशल मीडिया की दुनिया में ये ट्रोल्स कौन होते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल किसी के खिलाफ सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जाती है, किसी को धमकी दिलवाई जाती है, किसी को गालियां दी जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया में एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा जिसका नाम है ट्रोल। आसान भाषा में आलोचना और बहस करने वाले लोगों को ट्रोल कहा जाता है। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा गुरमेहर कौर है, जिनकी एक पोस्ट पर जब पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया तो उन्हें ट्रोल कहा जाने लगा। जब अभिनेता रणदीप हुड्डा ने वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट का समर्थन किया तो उन्हें भी ट्रोल कहा जाने लगा। और इसके बाद तो ट्विटर और फेसबुक पर राष्ट्रभक्ति और देशद्रोह की एक नई बहस शुरू हो गई, जिसमें कई सेलिब्रिटीज और खिलाड़ी जुड़ गए। लेकिन सोशल मीडिया पर नफरत का उन्माद क्या ऐसे अचानक होता है, या फिर ये एक सोची समझी साजिश होती है? क्या ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि किस आदमी को ट्रोल करना है? ये सवाल आज तक लोगों के दिमाग में थे जरूर, लेकिन इन सवालों का पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं था। आपने ये जरूर नोट किया होगा कि अचानक से सोशल मीडिया पर कैसे देशभक्ति या देशद्रोह ट्रेंड करने लगता है। ये सब अचानक क्यों होता है? लेकिन आज हम पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बाकायदा पैसे देकर होती है। आप ये जानकर चौंक सकते हैं कि साइबर अटैक के लिए ट्रोल आर्मी किराए पर भी ली जा सकती है। जी हां, मतलब एक कीमत चुकाने के बाद इस ट्रोल आर्मी के कई सारे लोग आपके प्रतिद्वंदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमला बोल देंगे। ये आर्मी कैसे काम करती है? ऐसी साजिश करने का खर्च कितना होता है? क्या इसमें कोई खतरा भी है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशते हुए जी मीडिया की इन्वेस्टिगेटिव टीम की मुलाकात एक शख्स से हैदराबाद में हुई। यह है वैल्यू फॉर ब्रांड नाम की सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाशीष चक्रवर्ती। इस शख्स से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि बनकर लगातार बातचीत की और फिर मुलाकात की जगह और समय तय हुआ। इस मुलाकात में हमें इस शख्स ने विस्तार से बताया कि कैसे वो हमारे कुछ अलग अलग प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश रचने, उन्हें गालियां देने, बदनाम करने और उनके खिलाफ अफवाह फैलाने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसा करने से हमारे प्रतिद्वंदियों की इमेज को भी ये कथित तौर पर डैमेज कर सकता है और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। सबसे पहले तो ये कि अगर जो ट्रोल्स की बात करें तो जो कुछ एक तो आपने बताया इमेज वाला, लेकिन दूसरा जो एक होता है जिसमें बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, उसको हम काउंटर करेंगे ना। नहीं तो हमको अगर देना है हाँ, तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ है ना। तो वो कैसे होगा? वही सेम चीज़ है। हम आईपी राउट कर रहे हैं, नोबडी कैन फिगर आउट पर्सन बंदा कौन है। हमारे पास बहुत सारे आईडीज है, ठीक है। उस एनोनिमस आईडीज के थ्रू हम उसको गाली दे सकते हैं। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, माँ बहन भी कर सकते हो। हाँ, बेसिकली वही पूछना था। नंगा भी कर सकते हैं। सुना आपने? ये शख्स बता रहा है कि फेसबुक और ट्विटर पर फर्जी अकाउंट से ये आपके प्रतिद्वंदियों पर कैसे साइबर अटैक करवा सकता है। लेकिन क्या इस तरीके से पुलिस और साइबर सेल जैसी जांच एजेंसियों को भी चकमा दिया जा सकता है? क्योंकि आप एट ए टाइम में कोई हैशटैग को ट्रेंड करवाएंगे अचानक से, और अगर मान लीजिए थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया या जिसमें बहुत सारी गालियाँ अगर आप जिसको भी दोगे तो वो तो कुछ ना कोई दिक्कत नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो रिवर्ट करेगा। पता मान लीजिए अगर उसने साइबर सेल को कंप्लेन कर दी तो उसमें फिर वो ट्रैक नहीं हो सकता कि ये कुछ नहीं, सोर्स कहाँ से हुआ था। कुछ नहीं। यानी कानून से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। सोशल मीडिया के नाम पर किसी को भी फर्जी आईडी से गाली दो और कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
किसी भी टारगेट को ट्रोल करने के बाद उसका दुष्प्रचार कैसे किया जाए और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कैसे किया जाए, इसका भी इनके पास एक खास मैकेनिज्म है। तो व्हाट्सएप पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ वीडियो क्लिप्स होती है या जिफ फाइल जो आजकल नया है वो वायरल हो जाता है। तो वायरल होने में क्या 15-20 दिन का टाइम लगता है जल्दी किससे? 48 आवर्स। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? किसी एक टारगेट को अगर अपने को करना है उसका कुछ एक इमेज इस तरह से हम भेज सकते हैं। हाँ, या देखो नंबर से आया। अब ये भी जान लीजिए कि लाइक खरीदने से लेकर कंटेंट को वायरल करवाने तक और ट्रोल करने से लेकर अफवाह फैलाने तक का रेट कार्ड है क्या? आप मान के चलो 4 रुपीज़ के आसपास। पर हाँ, 3 रुपीज़ to 4 रुपीज़ जेन्युइन। That's what- जो आपका ड्रॉप आउट रेट कम होगा। अच्छा, पर व्यू 3 to 4 ड्रॉप आउट्स कम होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, ड्रॉप आउट्स कम होते हैं ना, तो फिर वो एड ऑन भी कर देता है कुछ। तो यानी अगर 1 लाख व्यू के लिए हम लोगों को कितना जाएगा? उसमें 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। अब सवाल यह है कि इन लोगों का इस्तेमाल कौन करता है? इस शख्स ने हमारे खुफिया कैमरे पर इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कई नेताओं का नाम लिया और दावा किया कि बड़े बड़े नेताओं के लिए इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर फिक्सिंग का काम किया है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए हम आपको उन नेताओं के नाम नहीं बता रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ है। के लिए हमने थोड़ा बहुत कैंपेन किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स। अच्छा, पहले वाले। ये तो साफ था कि सोशल मीडिया पर फिक्सिंग के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसी ट्रोल आर्मी की मदद लेती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की कई बड़ी सोशल सेलिब्रिटीज भी इस फिक्सिंग में शामिल होती हैं। इस शख्स ने हमें देश की एक बड़ी महिला पत्रकार का नाम भी बताया और दावा किया कि जिन लोगों के सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो एक रीट्वीट करने के बदले पैसे लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? वही उनका क्या है, मैंने कि ये दो न्यूज़ को अगर ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया, ले 5000 लोग हाँ, और आ गए। लेकिन वो एक ट्वीट करने का ये पैसे बुक शेयर की तरह लेते हैं। अच्छा, ये लोग भी पैसे लेते हैं? क्यों लेंगे फोकट में? इन्होंने अपना नाम ही बनाया है, हाँ। इसीलिए। सुभाषिश चक्रवर्ती अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जिन्होंने हमारे खुफिया कैमरे के सामने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब आपको कुछ और ऐसे लोगों से मिलवाते हैं। हमारी टीम की अगली मुलाकात मुंबई में सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मार्केटिंग की एक और बड़ी कंपनी क्रोनो के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज राठी से हुई। मनोज राठी ने हमारे कैमरे पर कुछ पुराने कड़वे अनुभवों की वजह से दुष्प्रचार करने की साजिश में सहयोग करने से मना कर दिया, लेकिन हम मनोज से फिक्सिंग का खेल समझना चाहते थे, इसलिए हमने खुफिया कैमरे पर मनोज से बातचीत जारी रखी। हमारी इस बातचीत में आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कैसे इन कंपनियों के पास लाखों लोगों के फोन नंबर जैसी निजी और अहम जानकारियां हैं, जिसे बाकायदा लिंग, जाति, धर्म और इलाके के तौर पर बांटा गया है और जरूरत पड़ने पर राजनीतिक पार्टियों के फायदे के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 टाइप के चैनल रीच है। इसमें कैसा है, सबसे पहले तो आपको डेटाबेस का सपोर्ट चाहिए। ओके। तो जहाँ तक डेटाबेस का सपोर्ट है, हम लोग 5 तरीके से सपोर्ट करते हैं डेटाबेस में। पिन कोड वाइज, सिटी वाइज, जेंडर, एज, और अभी जो इलेक्शंस में काफ़ी काम आता है वो है कम्युनिटी। ओके। तो खाली महाराष्ट्रियंस को टारगेट करना है, काफ़ी इसको टारगेट करना है, तो ये सब बेसिस पर अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। कम्युनिटी में कौन कौन से ऐसे ऑप्शन होते हैं अपने पास? सिर्फ महाराष्ट्र ऐसे ऑप्शन है, गुजराती अलग होगा? एवरी सिंगल कम्युनिटी। ओके। आप मेरे को कम्युनिटी बताओ, खाली मुस्लिम्स करना है, खाली ये करना है, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा। आप मुझे हर कम्युनिटी बता सकते हैं, ओके। कोई इशू नहीं है। एंड वी हैव इट सिटी वाइज अवेलेबल। ओके। आप मुझे बोले खाली यूपी में, लखनऊ में करना है, कानपुर में करना है, तो मैं कर सकता हूँ। ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा था कि कैसे राजनेता अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ऐसे डेटा की मदद से ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। इस तरीके के डेटा अगर गलत हाथों में चले जाएं, तो इसके इस्तेमाल से समाज में द्वेष फैलाने का काम भी आसानी से किया जा सकता है। अब आगे आप इन सब की कीमत भी सुन लीजिए। अभी SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीकॉलिंग और एमएमएस, इनके तो मेरे पास में स्टैंडर्ड रेट स्ट्रक्चर्स हैं। ओके। तो इसमें कैसा है, जैसे 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो इलेक्शंस के टाइम पे लोग यूजुअली क्या करते हैं, या पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, यूजुअली वो ये पैकेज का खरीद लेते हैं। ओके। ये सारे पैकेजेस का टोटल 1 ईयर का वैलिडिटी है। ओके। आप 1 साल में कभी भी यूज़ कर सकते हो। आज 2 लाख भेजो, 50,000 भेजो, कल 1 लाख भेजो, परसों 2 लाख और भेजो। जब तक ये आपके पास में पैकेजेस पड़े तब तक आप यूज़ करते हो। जैसे पैकेज खत्म हुआ, आप रिफिल करा। इस बातचीत में हमें यह भी पता चला कि ये कंपनियां कैसे
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं। इन कंपनियों की पहुंच डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब वाले नंबर्स की लिस्ट में शामिल लोगों तक भी है। ट्राई के मुताबिक मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की कंपनियां बिना ग्राहकों की इजाजत के उन्हें कोई फोन या एसएमएस नहीं कर सकती। एसएमएस में मैं डीएनडी भी कर सकता हूँ और नॉन डीएनडी भी कर सकता हूँ। मेरे पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और इस नॉन डीएनडी, डीएनडी का मतलब डीएनडी किसको बोलते हैं? डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट। हाँ, तो जैसे अभी मार्केट में कैसे डू नॉट डिस्टर्ब लिस्ट, राइट, जितने भी वीआईपी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे जिसमें आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जो है मैसेजेस और कॉल्स नहीं जाता है। राइट, करेक्ट, मैं उस पर भी करवा सकता हूँ। ओके। अब तक हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम सोशल मीडिया के बारे में बहुत जानकारियां जुटा चुकी थी, लेकिन अब हमारे खुफिया कैमरे में फंसे अगले शख्स की जुबानी ये सुनिए कि आपका डेटा आखिर इन एजेंसियों तक पहुंचता कैसे है। ये हैं शंकर नायडू, जो मुंबई में शक्ति इन्फो मीडिया नाम की कंपनी के कर्मचारी हैं। तो फेक न्यूज़ मतलब कैसे? We have automated feeder systems which we call, they feed for news. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, लाइक्स भी हम लोग फेक लाइक्स क्रिएट करवा सकते हैं। ये All of a लाइक्स तो sudden- यूट्यूब पे या फेसबुक पे? फेसबुक में। अच्छा। So all of a sudden you want 10,000 likes, 20,000 likes. We can create that kind of. अब इस व्यक्ति ने हमारे खुफिया कैमरे पर एक और बड़ा खुलासा किया है। शंकर नायडू ने यह भी बताया कि कैसे इन कंपनियों के पास आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी या बाकी पर्सनल जानकारियां पहुंचती हैं। जैसे अभी मेरा नंबर जो है वो आपको कैसे पता होगा कि कौन से पिन कोड का है? अच्छा, ये कैसा होता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये सब डिलीवरी देते हैं। तो उनके जो डिलीवरी एजेंट्स हैं उनके पास डेटा आता है, वो डेटा हम लोग कंपाइल करते हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि भाई ये एक स्पेसिफिक पिन कोड से है या एक स्पेसिफिक एरिया से है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ गैर कानूनी है, और अगर ऐसा है तो क्या हमारी पुलिस की साइबर सेल इनसे निपटने में सक्षम है?